Welcome to my channel दोस्तों. My dear friends, today in this video I am going to explain notice writing in very simple way. Okay, so notice writing कैसे लिखते हैं? Let us understand what notice is. Notice क्या है यही हम आज समझेंगे इस वीडियो में. इसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसीलिए आज का टाइटल है कर लो 4 मार्क्स मुट्ठी में. अगर आपने मेरे बताए हुए फॉलो किए वैसे के वैसे आपने उस तरह से नोटिस लिखा है तो आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम कैसे होती है, किस तरह से मार्किंग की जाती है. फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हम देखेंगे फॉर्मेट किस तरह से होता है. फॉर्मेट के लिए होता है 1 मार्क्स. आपको फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है. उसके बाद हम कंटेंट लिखेंगे. आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, सॉरी अबाउट दैट कि यहाँ पे कथा चल रही है, भागवत कथा, तो शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. ओके, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी सही से. कंटेंट, आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, जो भी पूछा गया है उसका जो भी कंटेंट होगा, वो कंटेंट के लिए आपको मिलता है 2 मार्क्स. उस कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स. इतना सीरियस, इतना सरल है. लेकिन लास्ट का जो 1 मार्क्स होता है वो 1 मार्क्स किस लिए होता है? एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन मतलब क्या? आप वहां पे इमोजी बताओगे, हंस के दिखाओगे, चेहरा बताओगे, किसी का फोटो बताओगे? नहीं, एक्सप्रेशंस होते हैं इस कंटेंट का ग्रामर, इस कंटेंट की स्पेलिंग. आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस नोटिस को लेकर, उस क्वेश्चन को लेकर, आप कितना समझे हो, आप कितना समझकर लिख रहे हो, इसके लिए 1 मार्क्स होता है. ओके, तो चलते हैं कि मैं आपको फॉर्मेट बता दूं. पहले सबसे पहले आपका फॉर्मेट होगा नोटिस इन बोल्ड लेटर. नोटिस क्वेश्चन में अगर आप लोगों का स्कूल का नाम दिया है, कोई भी पब्लिक स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, अगर स्कूल का नाम दिया है तो स्कूल का नाम यहां पे होगा. स्कूल का नाम यहां पे होगा, पब्लिक स्कूल. ओके, अगर स्कूल का नाम नहीं दिया है तो नो नीड टू राइट. ओके, डायरेक्टली यू हैव टू राइट नोटिस. ओके, चलो चलते हैं आगे. नोटिस के बाद आपको लेफ्ट साइड में आपको लिखना है कि डेट. व्हाट इज द डेट? 30 December 2025. Then you have to write title. इस नोटिस का टाइटल क्या है, ये टाइटल आपको लिखना होता है. ओके, यहाँ पे टाइटल होगा और टाइटल के बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि कंटेंट. कंटेंट में आपसे सबसे पहले आप लिखेंगे एक लाइन आपको याद करनी है. ओके, एक लाइन आपको याद करनी है. कौन सी लाइन है वो? द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को आप नोटिस लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स की लाइन होगी. पीपल को लिख रहे हैं तो पीपल होंगे. जिसे भी आप नोटिस लिख रहे हैं उसी का यहाँ पे नाम होगा. आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट. बस ये लाइन आपको कॉमन हर नोटिस में लिखना है. उसके बाद जो भी मैटर है आपको ये मैटर यहाँ पे लिखना है. क्लियर? और लास्ट में आप लोगों को लिखना है आपका यहाँ पे नाम. जैसे मेरा नाम है गोपाल. ओके, अब मैं कौन हूं, उस पोजीशन का यहाँ पे नाम लिखना है आपको. एंड लास्ट में एट द एंड यू हैव टू इंक्लोज्ड विद द बॉक्स. ये बॉक्स आपको बनाना है फिनिश. यहाँ पे आपका नोटिस खत्म हो जाता है. इससे पहले अपन देखेंगे कि नोटिस होता क्या है ना. ये नोटिस होता क्या है? नोटिस एक रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है. रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है शॉर्ट में रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है. क्या करने के लिए? तो इन्फॉर्म करने के लिए. इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस बोर्ड पे आपको नोटिस लगाना होता है. तो ये एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है. इन्फॉर्म करना है किसके बारे में होगी? अबाउट इवेंट. इट कैन बी इवेंट, फंक्शन या लॉस्ट एंड फाउंड. कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट हो सकता है. जैसे कि डिबेट कंपटीशन है, आपको नोटिस लिखना है. सिंगिंग कंपटीशन है, आपको नोटिस लिखना है. एग्जीबिशन है, आपको नोटिस लिखना है.
किसी का कुछ खो गया है, आपको मिल गया है, नोटिस लिखना है, तो इस तरह से नोटिस होती है। आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया, नोटिस क्या होता है ये देख लिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये सवाल हाल ही सैंपल 2025-26 में आया है अभी, है ना, गवर्नमेंट क्लास 12 के लिए है। यू आर रोहित रजाक सॉरी, student of class 12 of government HSS Kolaras, you have found a bag in the school playground. Prepare a notice for the school notice board giving the information about the bag. आपको क्या करना है, आपको एक बैग मिला है स्कूल के प्लेग्राउंड में, आपको एक नोटिस लिखना है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। ये रहा आपका नोटिस सैंपल। सबसे पहले आप लिखेंगे गवर्नमेंट HSS कोलार, ये आपका स्कूल का नाम है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने स्कूल का नाम लिखा गवर्नमेंट HSS कोलार, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देन आप लोगों ने लिखा नोटिस, लेफ्ट साइड में आप लोगों ने डेट लिखी, और टाइटल क्या है इसका, लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पे आपका टाइटल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, कंटेंट की लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। यहाँ तक ये लाइन आप लोगों को याद करके हर नोटिस में लिखना होगा। अब नोटिस क्या है, अ बैग हैज बीन फाउंड, अ बैग हैज बीन फाउंड, बैग पाया गया है कहाँ पे, इन द स्कूल प्लेग्राउंड टुडे। आप अपने हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि आई हैव फाउंड अ बैग। ओके, ये सेंटेंस एक पैसिव वॉइस का, मैंने जो लिखा है वो सिंपल है, परफेक्ट है। द बैग इज ऑफ ब्लैक कलर, बैग के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, ब्लैक कौन सी कलर की है और उस बैग में क्या क्या है। कंटेंस सम बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बुक्स थे, टिफिन बॉक्स था, डॉक्यूमेंट्स थे, जो लिखना है यू हैव टू राइट। द राइटफुल ओनर, इसका जो भी राइटफुल ओनर है, इस बैग का जो भी ओनर है, उसे रिक्वेस्ट किया जाता है कलेक्ट करने के लिए बैग को। कहां से, फ्रॉम द अंडर साइन, जो भी नीचे साइन किया है उस बंदे से लेना है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आके बैग ले लेगा, तुम्हें जिसका भी बैग है वो आके उस बैग के बारे में पता है, जो भी बैग के बारे में आइडेंटिफाइड है आप कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो, बताकर वो बैग आप ले लो, अपने कब्जे में कर लो। अब किसने दिया है ये, रोहित रजाक ने नोटिस लिखा है, क्लास 12 का बंदा है। बाद में आप लोगों को ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स को ड्रॉ करना है और बंद कर देना है एक नोटिस में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा, और ऐसे लिखना है आप लोगों को नोटिस, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, नोटिस शुड बी इन 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए। क्लियर, थैंक यू।